करो, गुरु पे भरोसा करो। और साहिब कह रहे झूठे गुरु को झटक दे, शिष्य शाखा को फूक, और वाह में दोष जरा नहीं, शब्द कहा हमको। झूठे गुरु को झटक दे। झूठा गुरु कौन होता है? जो झूठा नाम दे। दो प्रकार के नाम है इस दुनिया में, एक सतनाम है, एक असत नाम है। अब सतनाम और असत नाम में फर्क क्या है? जो गुरु तुम्हें सतनाम सतनाम जपवा दे वो झूठा गुरु है। किसी को दिया तो नहीं है सतनाम गुरु जी ने? फिर ठीक है। जो सतनाम सतनाम जपवा दे वो झूठा गुरु है, और जो सतनाम लखा दे वो सच्चा गुरु है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बतावे जपावे नहीं। बताए मुझे कि सतनाम क्या है। सतनाम का मतलब होता है सच्चा नाम। अब तुम्हें गुरु ने दे दिया सतनाम सतनाम जपो, इसका मतलब तुम जप रहे हो सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम। अरे भैया कौन सा सच्चा नाम है वो बता। बात समझ में आई? जैसे तुम्हें घर वालों ने कह दिया बेटा मीठा फल लेके आ, तो दुकानदार के पास चले गए तुम। अब तुम कह रहे हो भैया मीठा वाला फल देना, वो कह रहा कौन सा वाला दूं, सारे मीठे हैं, कौन सा वाला। ऐसे ही सतनाम कोई जाप नहीं है। अरे सतनाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। सत्य नाम कोई नाम नहीं है 4 अक्षर का। सतनाम अक्षर ना होते तो ये सता नाम है कहां से लेके आते? ये सतनाम उसका गुण है कि वो सत्य है। उस नाम को जानो जो सत्य है। और सत्य कितने हैं इस दुनिया में? सत्य कितने हैं इस दुनिया में? एक है। वो एक सत्य क्या है? अविनाशी क्या है? आत्मा। वो हिंदू के पास भी है, वो मुसलमान के पास भी है, वो ईसाई के पास भी है, वो अरबी, फ्रेंच, जर्मन, कैनेडियन, किसी भी धर्म का किसी भी भाषा का आदमी क्यों ना हो, उसके पास आत्मा है। और उसे उसी की आत्मा का ज्ञान करवाना आत्म ज्ञान होता है। मंत्र देना नहीं कि फलाना मंत्र ले आए, ठिकाना मंत्र ले आए, ये सब यही डस्टबिन में पड़े रह जाएंगे। ये सब जाप हैं। साहिब कहते हैं जाप मरे अजप्पा मरे, अरे अनहद भी मर जाए और सुरत समाए शब्द में, वाको कालना खाए। इस दुनिया में 4 प्रकार के नाम चल रहे हैं पूरी दुनिया में। पहले प्रकार का नाम है जाप, जो मुंह से जपा जाता है। कोई भी नाम ले लो, राम 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 राम, सतनाम, कबीर नाम, कुछ भी ले लो, जाप। दूसरे नंबर का है अजपा जाप। अजपा क्या है? जो श्वासों में चलता है। सोहं सोहं ओहं कोहं, कुछ भी ले लो, चाहे कुछ ना भी लो, केवल श्वासों पे ध्यान धर लो, तब भी तुम्हें यही आवाज सुनाई देगी सोहं की। ये अजपा जाप है। अनहद नाद क्या होता है? कानों में उंगलियां डाल के उन 5 नादों को सुनना, जो हमारे ही 5 तत्वों की आवाज है। तो साहिब कहते हैं ये तीनों नाम देने वाले जो गुरु हैं, ठीक है गुरु हैं, पूजनीय हैं, क्योंकि गुरु मेरे सभी बड़े, लेकिन तेरे मुक्ति दाता गुरु नहीं है। भूल जाना कि तुझे मुक्ति मिली है, तू कितना ही विश्वास करके बैठ जा, लेकिन तेरी मुक्ति होने वाली नहीं। बिल्कुल उसी तरह विश्वास कर ले कि पानी पानी बोल के मेरे घर में लगी आग बुझ जाएगी, बिल्कुल उसी तरह विश्वास कर ले। तो साहिब कह रहे हैं 3 प्रकार के नाम कौन से हैं? जाप, अजपा, अनहद। चौथे प्रकार का नाम क्या है? वो है सार शब्द। उस सार शब्द का ज्ञान लेके कबीर साहब इस दुनिया में आए थे। वो सार शब्द ही सतनाम है। कबीर सागर पढ़ो, पहली लाइन। कबीर सागर पढ़ी किसी ने? नहीं पढ़ी। पढ़ो, पहली लाइन पढ़ लो। क्या बोल रहे हैं? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार,
सतगुरु का उपदेश यही उपदेश है सतगुरु का कि सतनाम सार है, सतनाम जाप नहीं है, सतनाम ही सार शब्द है। और सार क्या है? आत्मा ही सार है। और असार क्या है? ये शरीर ही असार है। सब अपने गुरु को अपने हृदय में बसा के बैठे हैं, लेकिन गलती से वो एक शरीर को बसा बैठे हैं, शरीर को गुरु मान बैठे हैं। किसको? 5 तत्वों को। 5 तत्वों में क्या जोड़ दिया? इंद्रियां, आंखें, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, पेट, जांघें, भुजाएं, इसको गुरु मान बैठे सारे। कबीर साहब कहते हैं ये 10 इंद्रियों का रथ है। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री। कर्म इंद्री कौन सी है? हाथ, पैर, मुख, लिंग और गुदा कर्म करते हैं ये। ज्ञान इंद्रियां क्या हैं? आंख, कान, नाक, जीभ और ये त्वचा। आंखों से हम रंग पहचान लेते हैं, काला है, पीला है, ज्ञान हो गया। कानों से हम सुन लेते हैं, पापा आए, मम्मी आए, शेर दहाड़ा, बिल्ली में आई, घोड़ा बोल रहा है, ज्ञान हो गया। नाक से हम सूंघ के ज्ञान लेते हैं, खुशबू है, बदबू है। जीभ से हम चक्के ज्ञान लेते हैं, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है। और चमड़ी से हम छू के ज्ञान लेते हैं, ठंडा है कि गर्म है। और केवल हाथ से ही नहीं, पूरी चमड़ी में गरम गरम ग्लास कहीं भी लगा लेना, उसी वक्त ज्ञान हो जाएगा कि गर्म है कि ठंडा है। अब ये 10 इंद्रियां हैं और परमात्मा गुरु इंद्री तीत है। इसको समझ लो, परमात्मा और गुरु इंद्री तीत है। इंद्री क्या है? इंद्री तो काया है, देही है। तुम जिसको आदमी और औरत मान बैठे हो वो केवल डिजाइन है इस 5 तत्वों का। जैसे मिट्टी से एक कुम्हार ने घड़ा बना दिया, उसी मिट्टी से एक सुराही बना दी। अब केवल तुम्हें दिखाई दे रहा है कि वो घड़ा है, वो सुराही है, लेकिन असल में वो दोनों ही मिट्टी है। तुम्हें लग रहा है कि ये आदमी बैठे हैं, ये औरत बैठी है, केवल डिजाइन की वजह से। असल में वही 5 तत्व तुम्हारे पास है, वही ये है। दोनों को, एक आदमी एक औरत को मिक्सी में डाल के अगर घुमा दिया जाए तो जो निकल के आएगा बाहर, तुम पहचान नहीं पाओगे कि आदमी है कि औरत है। केवल डिजाइन की वजह से तुम्हें लग रहा है कि मेरे गुरु तो आदमी हैं और मेरी गुरु औरत है। कई लेडीज गुरु भी हैं। कबीर सागर में 3 नंबर पेज पे बिल्कुल स्पष्ट साहिब ने निबेड़ा कर दिया। कहते तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत, ना पुरुष, ना नारी। इसको समझो, जिसके साथ प्रीत लगानी है वो ना पुरुष है ना नारी है, और ना ही वो कोई ज्योति प्रकाश है कि तुम्हें प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे गया, तुम सोच रहे हो मुझे परमात्मा मिल गया। ये प्रकाश ही काल भगवान है, यही काल भगवान है जो त्रिकुटी में बैठा है। बड़े बड़े देवी देवताओं को, बड़े बड़े मुनियों को, बड़े बड़े पीर पैगंबरों को इसने मूर्ख बना दिया। साहिब कहते निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तुम्हारा निज मन, ये मन ही काल है, मन ही स्वरूपी ज्योत निरंजन, और तुम्हें राख भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का बड़ा कालवश आई हो। यही काल है, इसी में सारे अटके हुए हैं। अब क्या करना है? भेदी गुरु से नाम लेके इस काल के सिर के ऊपर पैर रखना है। अगर तुमने काल के सिर पे पैर नहीं रखा तो भूल जाना कि तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ये नाम जपते जपते तुम इंसान से तोता बन गए। तोते को नाम दे दिया, बेटा जपो राम राम, तोता लगा हुआ है राम 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 राम। उसको पता भी नहीं है मैं नाम किसका जप रहा हूं, ये है कौन। 4 फोटो लगा दो,
बीच में एक फोटो राम जी की हो, पहचान भी नहीं पाएगा मैं नाम जब किसका रहा हूं। वही हाल हमारा है। क्या है सतनाम, कौन है सतनाम, कौन है सतपुरुष, कौन है सोहंग, किसी को कुछ पता ही नहीं है। बस जो गुरु जी ने दे दिया लगे हुए हैं, इसी का निबेड़ा करना है। तो नानक साहब कहते हैं अपनी वाणी में, जे तू पढ़िया पंडित बिन दो अक्षर दो नामा, प्रणवत नानक एक लंगाए जे कर सच समावा। कहते हैं कितना ही पढ़ ले, कितना ही नाम जप ले, जे तू पढ़िया पंडित बिन दो अक्षर, अगर तुझे दो अक्षर का भेद नहीं पता है पंडित, तू जितना मर्जी पढ़ ले तेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। दो अक्षर दो नामा, दो नाम कौन से, एक सतनाम एक असतनाम। बाबा नानक क्या कहते हुए गुजरते थे गलियों में, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम। ये कोई जाप नहीं था कि सारे जपने लग गए सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। ये एक संकेत है कि जो गुरु तुम्हें सतनाम दे दे, वाह वाह क्या किस्मत तुम्हारी जो ऐसा गुरु मिल गया। वाह गुरु जो तुम्हें सतनाम दे गया। सतनाम दे गया मतलब ये नहीं कि सतनाम जपवा गया, छोड़ो इसको। ये तो तुम इसलिए जप रहे हो क्योंकि तुम्हारे कान है। अभी कोई बहरा आ जाए उसको तुम 100 बार सतनाम बोल दो, वो सुन ही ना पाएगा तो जपेगा क्या, फिर उसकी मुक्ति कैसे करोगे। इसीलिए समझना है, वरना ऐसे ही परेशान करोगे आगे लोगों को। जैसे ही आ गया 84 में जाना पड़ेगा। इंसानी चोला एक बार मिला है, 184 भटक के पौ पे अटके आए। पौ यानी माया। इस वक्त सबसे ज्यादा प्रबल माया किस पे जाल बिछा के बैठी है, 184 पे या आदमी पे। गाय सतयुग में नंगी घूमती थी तो कलयुग में क्या स्वेटर पहनने लग गई। बंदर सतयुग में नंगे घूमते थे, कलयुग में क्या हेलमेट लगा के घूम रहे बाइक पे, कपड़े पहन के। वैसे के वैसे ही हैं, सारे जीव वैसे हैं। तरक्की किसकी करवाई जा रही है, केवल इंसान की। क्यों करवाई जा रही, कारण क्या है, क्योंकि ये भाग सकता है, इस जेल को तोड़ सकता है विवेक के द्वारा। इसको परमात्मा ने विवेक दिया है। ये चाहे 184 जून को खत्म करके मुक्त हो जाए, लेकिन इसको इतने जाल में बुन दिया है। तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरा बाप, तेरे बच्चे वो क्या खाएंगे, तेरे पोते क्या खाएंगे, उसको भी लूट ले, उसको भी लूट ले, उसको भी लूट ले। इसी में बेचारा हाय हाय करता करता बुढ़वा होके एक दिन मर जाता है। एक चवन्नी भी लेके नहीं जा सकता। ये माया का प्रबल जाल है केवल इंसान के ऊपर। बाकी सब वैसे के वैसे ही हैं, केवल इंसान तरक्की पे तरक्की कर रहा है। क्योंकि काल भगवान को पता है कि बेटा ये निकल सकता है, इसको और सहूलत दो, और ऐश करवाओ, और हवाई जहाजों में घुमाओ, और बढ़िया गाड़ी से कारें दो, और बढ़िया बाइक लेके आओ, और मोबाइल बढ़िया से बढ़िया दो। इसी में सारा दिन लगा रहे। मोबाइल तो लिया ऊपर से व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिया, और ग्रुप बनाओ, और झगड़े करो, और दिन भर बक बक करते रहो। समय बर्बाद करवा रहा है तुम्हारा। क्योंकि ये समय इतना अनमोल है कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये आत्मज्ञान को पाने की आखिरी सीढ़ी है। इस सीढ़ी में जो निकला कहां से, इन 9 दरवाजों से। आंख से अगर तुम्हारे प्राण निकल गए, कान से तुम्हारे प्राण निकल गए, नाक से तुम्हारे प्राण निकल गए, मुंह से तुम्हारे प्राण निकल गए, लिंग और गुदा से तुम्हारे प्राण निकल गए, तो तुम दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी कि तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। और जो गुरुआ लोग हैं वो जब शरीर छोड़ेंगे तो उसके लिए क्या बोला साहिब ने, अरे झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। क्यों, गुरु ने अपना जन्म तो बर्बाद किया 52 अक्षर के चक्कर में।
चेलों का भी बर्बाद कर दिया। अच्छा डॉक्टर हो, इलाज बढ़िया करे, सम्मानित किया जाता है। और नीम हकीम खतराए जान, तुम्हें पकड़ा दी गोली और तुम्हारा हालत खराब हो गई, मर गया घर का मेंबर, तो कौन उठाने आता है उसको? ससुराल वाले आते हैं। कौन खोल के बैठा है ये दुकान? भले सारा समाज उसको डॉक्टर जी कह रहा है, लेकिन डॉक्टर जी को गले से पकड़ के अदालत में पेश किया जाता है। फिर कहां गई तेरी डॉक्टरी? फिर कहां गई तेरी गुरुवाई? जब तुझे उठा के 84 में घोष दिया गया, तब कौन सा चेला आएगा तेरी आरती करने के लिए? गधा बनके कुमार की मिट्टी ढोनी पड़ेगी और पीछे से पड़ेंगे डंडे, तब क्या मिल जाएगा? आज तो मान बढ़ाई में, अहंकार में झूमता फिर रहा है, मैं तो गुरु बन गया, मुझे तो गद्दी मिल गई, कमेटी वालों ने मुझे चुन लिया। अरे मूर्ख, कभी कमेटी भी चुनती है गुरु को? कभी